नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अग्निपथ प्रोटेस्ट, रोहतक में छात्र ने जान दी, पलवल में पुलिस की 3 गाड़ियां फूंकी। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में प्रदर्शन। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात ये रही कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रहे मोदी जी की रैली में विरोध जताने जा रहे युवाओं को रोका गया। यूपी में अभियान के खिलाफ नारेबाजी की गई। आगरा में अग्निपथ का विरोध, युवाओं ने दिल्ली हाईवे पर लगाया जाम। शहर में भी प्रदर्शन। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध तेज होते जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में आगरा के सैकड़ों युवाओं ने गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग थी कि सेना में भर्ती पुरानी प्रक्रिया के तहत कराई जाए। सेना भर्ती नियमों में संशोधन पर हिमाचल में बवाल। पीएम के रोड शो से पहले कई जिलों में उग्र प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती के फैसले का हिमाचल प्रदेश में जोरदार विरोध हो रहा है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में रोड शो से ठीक पहले युवाओं ने कांगड़ा के गगल, हमीरपुर व मंडी जिले में जमकर प्रदर्शन किया। सेना भर्ती नियमों में संशोधन से गुस्साए युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। कई जगह पुलिस से धक्का मुक्की व नोकझोंक भी हुई। अग्निपथ योजना प्रोटेस्ट, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में बवाल। छात्रों ने ट्रेन फूंका, बुकिंग ऑफिस में तोड़फोड़। अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रेनों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने आक्रोश में आकर कई स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया है। अग्निपथ स्कीम पर भड़के प्रदर्शनकारी बिहार रेल में लगाई आग, बुकिंग ऑफिस तोड़ डाला। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है। कई जगह युवा रेलवे ट्रैक पर भी उतर आए हैं और ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया है। बिहार के कई स्टेशनों पर ट्रेन पर पथराव किया गया है। कई जगह हाईवे पर टायर भी जलाए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। बिहार में 13 जिलों में भड़की आग। छपरा, कैमूर में 4 ट्रेनें फूंकी। बीजेपी दफ्तर पर हमला। बिहार में उग्र हुआ प्रदर्शन। भाजपा विधायक के वाहन पर पथराव, 5 लोग घायल। अग्निपथ को लेकर हरियाणा में बवाल। पलवल में डीसी ऑफिस पर पथराव। पुलिस की 3 गाड़ियां फूंकी। रोहतक में युवक ने किया सुसाइड। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा में युवाओं का बवाल शुरू हो गया है। हरियाणा के पलवल में योजना के विरोध में युवाओं ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस के साथ युवाओं की भिड़ंत हो गई। नेशनल हाईवे पर रेस्ट हाउस के सामने युवाओं ने पुलिस की 4 गाड़ियों को तोड़ दिया और 3 में आग लगा दी। पुलिस पर जबरदस्त पथराव किया गया। पुलिस ने हालात को कंट्रोल में लाने के लिए आंसू गैस छोड़ी और हवाई फायरिंग की। रेवाड़ी पहुंचा अग्निपथ का विरोध। नाईवाली चौक पर युवाओं का उग्र प्रदर्शन। पुलिस का लाठीचार्ज, बैरिकेड तोड़े, चक्का जाम, बाजार बंद। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध हरियाणा के रेवाड़ी तक पहुंच गया है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पहले रेवाड़ी बस स्टैंड पर नौजवान पहुंचे और उग्र प्रदर्शन किया। उसके बाद युवाओं ने नई वाली चौक पर भी तोड़फोड़ की। ट्रैफिक लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच प्रदर्शन ज्यादा उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को तितर बितर किया। तनाव के बीच बस स्टैंड के पास के बाजार पूरी तरह बंद हो गए और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। राजस्थान में अग्निपथ पर भड़के युवा। सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर जयपुर में प्रदर्शन, हाईवे जाम। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ राजस्थान के युवाओं को भी पसंद नहीं आई। सैन्य भर्ती के इंतजार में तैयारी कर रहे युवा इस कदर नाराज हुए कि योजना घोषणा के 24 घंटे के अंदर जयपुर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। बेरोजगार युवक बुधवार को बड़ी संख्या में कालवाड़ क्षेत्र में जुटे और दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक प्रदर्शनकारी हाईवे पर डटे रहे। इससे दोनों तरफ 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बाद में पुलिस ने युवाओं को समझाकर मामला शांत कराया। युवाओं ने कहा, स्कीम को केंद्र सरकार वापस ले।
सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का दिल्ली गुरुग्राम में भी भारी विरोध। छात्रों ने सड़कों रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया गया है। सड़कों पर जमा छात्रों का कहना है कि पहले तो 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना पेश कर दी। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए हाल ही में पेश की गई अग्निपथ योजना का दिल्ली एनसीआर में भारी विरोध हुआ, जहाँ गुरुवार को छात्रों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। वहीं दिल्ली के नागलो इलाके में छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। यूपी में चलता रहेगा बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई कानून के अनुसार हो, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। अदालत ने यूपी सरकार से 3 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। प्रयागराज में हुई बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई थी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सड़कों पर। स्पीकर से मिले पार्टी नेता। बिरला से मुलाकात के बाद चौधरी ने कहा कि हमने स्पीकर से हमारे साथ हो रहे जुल्म की शिकायत की। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बर्ताव व कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश पर नाराजगी जताई। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही लगातार व गहन पूछताछ व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी से पूछताछ पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ गवर्नर हाउस घेरने की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही है। कांग्रेसी गवर्नर हाउस की तरफ प्रदर्शन करने पहुंचे तो रास्ते में चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ आगे जाने की कोशिश की। पाकिस्तान में गहरा रहा ईंधन संकट। पेट्रोल डीजल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। एक और श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के हालात भी इससे मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 12 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। ईंधन के दाम आसमान पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान में फिर से डीजल के दाम 59 रुपए 61 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम 24 रुपए 3 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 233 रुपए 89 पैसे के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 263 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में केरोसिन और बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि की गई है। हवाई सफर हो सकता है 15% तक महंगा। एटीएफ के दाम में फिर हुआ बड़ा इजाफा। पिछले 6 महीने में हवाई ईंधन के दाम में 91% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस नए बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1,41,000 रुपए प्रति किलो लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हवाई सफर और भी महंगा हो सकता है। गौरतलब है कि विमान संचालन में एटीएफ पर होने वाले खर्च की बड़ी हिस्सेदारी होती है, जो 40% के करीब है। ऐसे में इसमें इजाफे से यात्री किराए में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है। वीपीएन के नए कानून पर बवाल। अब नॉर्ड वीपीएन ने भी किया सर्वर हटाने का ऐलान। कई और कंपनियों ने भारत छोड़ा। नॉर्ड वीपीएन के यूजर्स नए आईपी एड्रेस के साथ उसकी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। दरअसल अन्य कंपनियों की तरह ही नॉर्ड वीपीएन भी वर्चुअल सर्वर का इस्तेमाल करेगी। नॉर्ड वीपीएन और प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस ने भी भारतीय बाजार से अपने फिजिकल सर्वर को हटाने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों कंपनियों ने वीपीएन को लेकर भारत सरकार के नए कानून के विरोध में अपना सर्वर देश से हटा लिया है। सरकार ने अपने एक फैसले में कहा है कि वीपीएन कंपनियों को यूजर्स का डाटा 5 सालों तक सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को देना होगा। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगी पंजाब सरकार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की आधे स्टडी करेंगे अफसर। चुनाव में आपने किया था वादा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जल्द पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर सकती है। इसके लिए सीएम भगवंत मान ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से इंफॉर्मेशन मंगवाई है। इन दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई है। एलपीजी कनेक्शन लेना होगा महंगा। तेल कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन पर 750 रुपए बढ़ाया। 2 सिलेंडर पर 1500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में 750 रुपए का इजाफा किया है। नई कीमत 2200 रुपए प्रति कनेक्शन है। पहले नए कनेक्शन के लिए कीमत 1450 रुपए थी। जिन ग्राहकों को नया कनेक्शन लेते समय 2 सिलेंडर चाहिए होते थे, उन्हें 4400 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होती थी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को अब 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर लेने के लिए 1500 रुपए का एडिशनल चार्ज देना होगा।
बेरोजगारों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का किया घेराव। 8 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। 4 दिन से दे रहे हैं धरना। राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन से लंबित मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे बेरोजगार गुरुवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इससे नाराज बेरोजगारों ने पीसीसी मुख्यालय के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को नहीं मान लेती, हम यहां से नहीं उठेंगे। हीराबा का 100वां जन्मदिन। मां से आशीर्वाद लेने गुजरात आएंगे पीएम मोदी। पूज्य हीराबा मार्ग के नाम से जानी जाएगी गांधीनगर की सड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा 18 जून को अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगी। इस मौके पर रायसन पेट्रोल पंप के पास 80 मीटर रोड का नाम उनके नाम पर रखते हुए पूज्य हीराबा मार्ग करने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी गुजरात की 18-19 जून की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अपनी मां हीराबेन से मिलने गांधीनगर जाएंगे। पीएम मोदी 18 जून की 1 दिन की यात्रा के दौरान पावागढ़ में मां काली के मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वे वडोदरा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। धर्मशाला में पीएम मोदी रोड शो में ओपन जीप में स्वीकार किया अभिवादन। मुख्य सचिव के सम्मेलन में लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में ओपन जीप में सवार होकर रोड शो किया। हिमाचली टोपी पहन पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ गाड़ी में खड़े हो लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा की। धर्मशाला पहुंचे लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आए। नुपुर शर्मा विवाद पर इस्लामिक स्टेट ने दी भारत को धमकी। कई शहरों पर हमले की कही बात। नुपुर शर्मा के पैगंबर विवाद मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अलकायदा के बाद अब इस्लामिक स्टेट ने भारत को धमकी दी है। इस्लामिक स्टेट ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई वीडियो शेयर किए हैं। इस मामले में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है। आतंकी संगठन पैगंबर ने अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। जुम्मे की हिंसा के विरोध में यूपी में प्रदर्शन। बजरंग दल ने नारे लगाए, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर आया। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद सहित कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पत्थरबाजों होश में आओ और जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे के नारे लगाए गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।